नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में कल होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। विशेष संपर्क अभियान पर की जाएगी चर्चा। आगामी चुनावों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। रायगढ़ में कॉलोनाइजर ने चारों तरफ से घेरी किसान की जमीन। किसान के खेत का रास्ता किया बंद। कवर्धा में दिव्यांग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 16 मई से 8 जून तक किया जा रहा आयोजन। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शिविर का किया अवलोकन। सीहोर के सलकनपुर में 29 से 31 मई तक मनाया जाएगा देवी लोक महोत्सव। प्रचारक से दी जा रही महोत्सव की जानकारी। और रायगढ़ में जनपद स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता शुरू। अभी तक दर्जन भर रामायण मंडलियों ने कराया पंजीयन। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कल बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने वाले विशेष संपर्क अभियान पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी, शिवराज मंत्रिमंडल, महापौर मोर्चे के अध्यक्ष, साथ ही प्रकोष्ठ सदस्य समेत 1168 लोग शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसी कार्य समिति की बैठक में पिछले कामों की समीक्षा और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति पर झटका लगा है और इस बैठक में बीजेपी अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकती है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक के बाद होने वाले अन्य बैठकों की बात की जाए तो 21 मई को एक साथ 57 जिलों के साथ बूथ स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही 22 और 23 मई को मंडल स्तर की बैठक होगी और उसके बाद 25 और 26 मई को शक्ति केंद्रों की बैठक संचालित की जाएंगी। कुल मिलाकर बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है और एक के बाद एक नीतियां बनाने के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। विशेष संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मई से लेकर के 30 जून तक, इसको लेकर कल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की वृहद बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, पार्टी के हमारे स्थायी आमंत्रित के नाते जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सूची है, ये सभी माननीय सदस्यगण, पार्टी की प्रदेश कार्य समिति पदाधिकारी, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, प्रवक्ता, साथ ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सभी मंत्रिमंडल के राज्य के सभी सदस्यगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, लगभग 1168 सदस्य इस बैठक में रहने वाले हैं। इस बैठक में जहां एक तरफ हम आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, हमारे जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, तो हमारे मोर्चे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, 7 मोर्चों को जो हमने कार्यक्रम दिए, उनके भी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही शक्ति केंद्र पर हमने अन्य कार्यक्रमों की जो रचना की है, इस पर बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों की भी हमारी संपूर्ण समीक्षा कल की इस बैठक में होने वाली है।
छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल की सरकार हर मोर्चे में असफल और विफल साबित हुई है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, यह हम नहीं कह रहे, ईडी ने अपने प्रेस नोट में यह जारी किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, जनता के बीच इसकी मान्यता नहीं है। आज मध्य प्रदेश आया हूं और 3 बजे से मोदी स्टोरी का कार्यक्रम है सुशासन भवन में, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के, और भी हमारे वरिष्ठ नेतागण रहने वाले हैं, और मोदी जी के जीवनी पर वो कार्यक्रम सुशासन भवन में आयोजित है। कार्यालय आया तो हमने कहा कि पुराने साथियों से हमारी भेंट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मैं 1998 में विधायक था, उसके पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों में मैं मध्य प्रदेश रहा, तो इसलिए कार्यालय आकर के बहुत से पुराने लोगों से ही भेंट हुई। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, और वो सरकार हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित हुई है। रायपुर में भाजयुमो करेगा लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने निम्न स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम ने कहा है कि पीएससी चयन की सूची में आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है तो आप सबूत दीजिए, जांच करवाकर मामले की कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सिर्फ लिस्ट के आधार पर इसमें 1-2 बच्चे राजनेताओं के पास हो गए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ व्यापारियों के बच्चे पास हो गए हैं। इसलिए पीएससी में गड़बड़ की बात करना आपत्तिजनक बयान है। यह लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है। राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि आपको पीएससी में गड़बड़ी के आपके पास कोई भी प्रमाण है, आप सामने रखिए, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ लिस्ट के आधार पे, और इसमें 1-2 राजनेताओं के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ व्यापारियों के बच्चे पास हुए हैं, इसलिए पीएससी में गड़बड़ी हुई है, ये तो बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। यह राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है भारतीय जनता पार्टी का। छत्तीसगढ़ की पीएससी में गड़बड़ियों का दौर 2018 दिसंबर से समाप्त हो गया, जब रमन सरकार की विदाई हुई। आप सबको याद होगा कि 15 साल में मात्र 9 बार पीएससी की परीक्षा करवाया था डॉक्टर रमन सिंह ने। ये वही प्रदेश है जब व्यापम की पीएमटी की उस समय 1 साल में 3 बार परीक्षाएं करवाई गई थी। और कौन थी वो दिद्दू जिनके पास में व्यापम की गड़बड़ियों का खजाना जाता था, जिनके इशारे पे पीएमटी की 1 साल में 3 बार परीक्षाएं हुई थी। तत्कालीन व्यापम के नियंत्रक को हटाने की नौबत आ गई थी कांग्रेस के आंदोलन के बाद में, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में। रायगढ़ जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोश कॉलोनियां, मॉल, गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम शहर की शान बढ़ा रहे हैं। वहीं एक नई कॉलोनी छतामुड्डा में भी बनाई जा रही है, जिसके बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है। लेकिन इस कॉलोनी के बाउंड्री वॉल बनने से एक किसान के खेत का रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि जिससे परेशान किसान न्यायालय जाकर रास्ते की गुहार लगा रहा है। रास्ता बंद हो जाने से उसकी खेती नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर किसान बेहद ही चिंतित है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कॉलोनाइजर रेरा के प्रावधानों को मान्यता है? क्या कॉलोनियां बनाने के लिए कृषि भूमि पर दी गई अनुमति
में इस बात का उल्लेख नहीं होता कि किसान के खेत के रास्ते प्रभावित न हो। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब यदि किसान के पास होते तो तहसील स्तर पर ही उसकी समस्या का समाधान हो जाता और न्यायालय के सालों साल चलने वाले केस से उसे मुक्ति मिल जाती। जानबूझकर किसान की समस्या का निराकरण तहसील कार्यालय में नहीं किया जा रहा है ताकि कॉलोनाइजर को निर्माण के लिए भरपूर समय दिया जा सके। ये मामला ये है कि ये कॉलोनाइजर हैं। मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ यहाँ। मेरे पास ये रास्ते को घेर रहे हैं दबंगई करके जबरदस्ती। मेरे पास आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। एक यही मार्ग मुख्य मार्ग नहर का है जिसमें मैं आना जाना करता हूँ। जी, मैं स्टे मिला था मेरे को, 1.5 महीने इन्होंने काम बंद कर दिया था। फिर अभी आपने आवेदन लगाया हूँ स्टे के लिए। फिर ये दबंगई से अपना काम कर रहे हैं। कॉलोनाइजर है, न इनके पास लाइसेंस है, न इनके पास निगम से नगर निगम से कोई वो नहीं है आवेदन निगम से, और न इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। अगर ये बाउंड्री वाल बन जाएगी तो आपका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पूरी तरह से मेरी रास्ता बंद हो जाएगी, मेरी खेती किसानी बंद हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। कबीरधाम जिले में 16 मई से 8 जून तक विशेष दिव्यांग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर जन्मय जय महोबे के निर्देशन पर जिले के दिव्यांग जनों को एक ही स्थान पर उनके स्वास्थ्य परीक्षण और दिव्यांग जनों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, शासन के विभिन्न योजना कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांग जनों के लिए यह विशेष स्वास्थ्य शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और वहीं दिव्यांग जनों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 4 विकासखंडों के 8 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने आज आदिवासी और विशेष पिछड़ी बेगा जनजाति बेगा बाहुल्य पंडेरिया विकासखंड के ग्राम कुकुदूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहां आए दिव्यांग जनों से चर्चा कर सभी हितग्राहियों से हालचाल जाना। बता दें कि शिविर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, निर्वाचन और अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति और राजभाषा के विभाग के द्वारा रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बीते सालों की तरह इस साल भी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तरीय आयोजन सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत रायगढ़ के परिसर में जनपद पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अभी तक इस प्रतियोगिता के लिए लगभग 1 दर्जन रामायण मंडलियों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की अंतिम तिथि 20 मई 2023 रखी गई है। जिला स्तर पर विजेता मंडली एक मॉडल अधिकारी के साथ रायपुर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 27 से 29 मई तक में भाग लेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भोजराम पटेल जनपद स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के निर्णायक दल में मैं शामिल हूं। आज छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के दिशा निर्देश में ग्रामीण अंचल के मानस मंडलियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से और उन्हें जनपद से लेकर जिला और फिर संभाग और राज्य स्तर तक प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें जो मानस गायन, वादन, कथा प्रवचन की शैली है उसे जनमानस में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग का यह आयोजन है, जिसमें उनकी प्रस्तुतिकरण, उनके व्याख्यान शैली, भाषा शैली, शब्दावली, इन सब को जोड़ते हुए अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर हम उनमें वरीयता निर्धारित करते हुए जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उन्हें जिला स्तर के लिए चयनित करेंगे और जिला स्तर में वे अपनी प्रस्तुतिकरण के आधार पर फिर राज्य स्तर के लिए जाएंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष और छत्तीसगढ़ के कलाकार तो रहेंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशों से भी कलाकारों को आमंत्रित कर
हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण, रामचरितमानस, भगवान राम के लीला को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा विगत 2-3 वर्षों से ये प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है और आज भी हमारे सीओ श्री राजेश साहू और हमारी जनपद अध्यक्ष महोदय श्रीमती भूमि सुता चौहान के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये जनपद स्तरीय रामायण प्रतियोगिता है। इसमें जनपद के जितने भी रामचरितमानस के जो हमारे मंडली है उनको इस प्रतियोगिता में हम आमंत्रित किए हैं और यहाँ से जो विजेता होगा उसके लिए अपने 3 निर्णायक मंडल के जजेस हैं। वो निर्णय करने के पश्चात कल जिला स्तर पर पंजरी प्रांत के ऑडिटोरियम में वो पुनः इनका कार्यक्रम होगा और वहां से संभाग स्तरीय होते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन विगत 3 वर्षों से ये प्रतियोगिता करा रही है। अब खबर सीहोर से है, जहां देवीधाम सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय देवीलोक महोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि देवीलोक महोत्सव में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन सीएम निवास से देवी विजयासन की चरण पादुका स्थापित किए गए रथों को जिले के लिए रवाना किया। देवीलोक महोत्सव के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रचार रथ के बुधनी और भेरुंदा जनपद में पहुंचाने पर नागरिकों द्वारा रथ में स्थापित देवी विजयासन की चरण पादुका की पूजा अर्चना की गई। प्रचार रथ के माध्यम से जिले में लोगों को देवी लोक महोत्सव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान देवी लोक के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से 1 ईंट भेंट की जा रही है। वहीं महोत्सव से पहले अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में ढोल नगाड़ों के साथ देवी विजयासन की कलश और चुनरी यात्रा निकाली गई। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान महिलाओं द्वारा जय माता दी के नारे का उद्घोष करते हुए नगर का भ्रमण किया गया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी के साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीसीपी का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर कई बार जनजागृति अभियान चलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसे ही वारदात में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ लोगों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड की गई थी और उसमें एक ओटीपी प्राप्त हुआ था। उस ओटीपी को जैसे ही व्यापारी द्वारा शेयर किया गया तो उनके खाते से लाखों रुपए की राशि कट गई, जिसके कुल राशि 20 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसमें फरियादी के 41,000 के डॉलर भी ऑनलाइन खाते से कट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने नंबर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना लसुड़िया पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कल एक फरियादी से जो एक ऐप डाउनलोड किया गया था और उसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए उस ऐप के माध्यम से उसको एक ओटीपी प्राप्त हुआ। जब ओटीपी ने उसने संबंधित जो ऐप में डाला तो उससे एक जो है वो फ्रॉड हुआ, जिसपे ये अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी नाम का एक टेलीग्राम चैनल था, उस पर भी एक लिंक पर क्लिक करने के कारण एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ जो है इसी तरह से एक धोखाधड़ी हुई है। इसी तरह से एक जो ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर भी एक अन्य व्यक्ति से धोखाधड़ी हुई है। तो कुल जो है इस तरह के प्रकरण में थाना लसुड़िया पे 420 का केस रजिस्टर किया गया। देवकर दुर्ग बेमेतरा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक भागने की फिराक में था, लेकिन ट्रैक्टर चल रहे कार सवार ने उसका पीछा कर नवकेशा चौक के पास रुकवाने में सफल रहा। आपको बता दें कि जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। अब खबर रायगढ़ से है, जहां बीते शनिवार 12 मई को थाना चक्रधर नगर में एक नाबालिग को भगा ले जाने वाला मामला सामने आया था, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और युवक को पॉस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बीते शनिवार 12 मई की घटना है। एक व्यक्ति आया और बताया कि उसके नाबालिग जो बालिका है वो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। की रिपोर्ट पर धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला पंजीबद्ध होने के उपरांत से उस बालिका के पता तलाश के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा था। इसी पता तलाश के दौरान बालिका के पता चला जिसे दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद पूछताछ पर उनके साथ कुछ घटनाएं घटित होने की बात स्वीकार की, जिस पर जो आरोपी है आरोपी को पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 500 की धारा 4 और 6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे न्यायालय से रिमांड मिलने पर जेल ला दिया गया। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कल शाम शहीद चूड़ामंडी नामक वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन वार्ड वासियों के द्वारा ही करवाया गया। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत सारथीपारा में सारथी समाज के लिए 10 लाख रुपए से स्वीकृत भवन निर्माण कार्य, रामकुंड में विजेता क्लब के पास 10 लाख रुपए से स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, खपरा भट्टी में साई मंदिर के पास 5 लाख रुपए से स्वीकृत गोरा चौड़ा निर्माण कार्य, डबरीपारा के चंदा बाड़ा में 5 लाख रुपए से स्वीकृत सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर वार्डवासी बहुत ही खुश हुए हैं और उसी उत्साह से ढोल नगाड़े बजाकर पुष्प वर्षा कर विधायक विकास उपाध्याय का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें उज्जैन के परीक्षा परिणाम आशा अनुरूप नहीं आने से विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित निजी स्कूल संचालकों में असंतोष व्याप्त है। इसी के चलते बुधवार को शहर के निजी स्कूल संचालकों ने संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की कॉपी की रीचेकिंग कराने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर विद्यार्थियों को वहीं परीक्षा सेंटर दिए जाने की मांग की है, जहां वह अध्ययन करता हो। इस मौके पर शहर अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे, सचिव मनीष रावल और संजय पुरोहित सहित बड़ी संख्या में स्कूल संचालक मौजूद रहे। उनकी जो मुख्य शिकायत ये है कि बच्चों के स्तर को देखते हुए उनके अंक कम आए हैं, लिहाजा एक बार उससे जो अंक की प्रविष्टि की गई है ऑनलाइन, उसकी जांच करवाई जाए। अगर वास्तव में ऐसा है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा उनके अंक सुधारे जाएं बच्चों के। जिले का नहीं है, केवल उज्जैन शहर का है, उज्जैन विकासखंड का। और इसके अभी तो मेरे पास 60-70 लोग थे, उसमें हमारे आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय ने भी उनसे बात की है और जो भी तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसका दायित्व हमने बीआरसी को सौंपा है। वो जो भी उसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर संयुक्त संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र में संवाद करेंगे, उसके बाद जो भी स्थिति होगी स्पष्ट हो जाएगी। जिला कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत चावल सेल्समैन की मनमानी और दबंगाई का खामियाजा गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मामला खेरडोगरी का है, जहां शिव महिला एवं सहायता समूह द्वारा संचालित समूह द्वारा चावल का वितरण ग्रामीणों को किया जाता रहा है, लेकिन 2 माह के चावल वितरण न करते हुए सोसाइटी प्रबंधक द्वारा गबन कर लिया गया। वहीं इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जांच का हवाला देते हुए मामले पर टाल मटोल जवाब दिया जा रहा है। मालूम हो, जिले में इस तरह के मामले एक बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसे मामले इलाके में देखे जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की इस लापरवाही का पूरा खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के इस तरह के सुस्त रवैये के चलते ग्रामीणों को चावल मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोसाइटी प्रबंधक द्वारा अलग अलग महीने में चुनिंदा लोगों को चावल का वितरण किया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए जांच का आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के चावल गबन पर संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।
मुद्दे लेकर आए हैं। अच्छा, कौन से गाँव रिसो? ग्राम पंचायत खरूंगी। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि यहाँ 2 महीना का चावल दिया ही नहीं है, अंगूठा लगाकर फर्जीवाड़ा करते रहते हो। अच्छा, ये है। कौन किए हैं ऐसा? वहाँ का जो डीलर है, जो विक्रेता सेल्समैन, वो किया है। अच्छा, और क्या नाम? तो नहीं देते। अच्छा, क्या बोलते हैं? जाओ जो भी करना है वो कर लो, ये कहते हैं। चावल के मामले क्या है? हाँ, चावल हमारे गांव बहुत ज्यादा समस्या हुआ। सेल्समैन जो है ना, हाँ, चावल में बहुत मनमानी कर रखे। कैसे टाइप से मनमानी? जैसे कि चावल को नहीं देता है टाइम पे। हाँ, और जैसे 2 महीना का भी आया था ना, हाँ, उसमें अगले महीना दूंगा, अगले महीना दूंगा, ऐसा बोल के नहीं दे रहा चावल। अच्छा, फिंगरप्रिंट भी ले लिया करके बता रहे? ले लिया है ऐसा बोलते हैं सब लोग, हमारा भी ले लिया सबका। अच्छा, और चावल उसमें चढ़ गया है, लेकिन जो चावल लेने वाला है ना, उसको चावल नहीं मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।